फिर सभी साथियों को JRCM थे कि शुरुआती दौर अगर हमारा सही रहता तो साथियों फिर आगे भी हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे प्रकार से वो बढ़ता जाता है और फिर इस प्रकार से एक बेस हमारा तैयार हो जाता है, जो एक इस प्रकार से वो बन के खड़ा हो जाता है कि उस पर कितनी भी बड़ी मंजिल खड़ी की जा सकती है। तो इस चीज को अपने को बिल्कुल एक अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि 10 तारीख तक का हमारा जो रोल है वो अलग ही रहता है। 10 तारीख तक जो हमारा पार्ट है वो अलग ही रहता है। 10 तारीख तक जो हमारा काम करने का तरीका है वो एक प्रकार से तो साथियों 10 तारीख तक अगर अपन ने बिजनेस को समझ लिया, 10 तारीख तक के वॉल्यूम को अगर अपन ने पकड़ लिया कि डायमंड क्लब की अपने बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो अगर अपने को बिल्कुल बिजनेस आसान करना है, अपने को अगर जिंदगी आसान करनी है तो साथियों डायमंड क्लब को पकड़ना पड़ेगा। अगर 10 तारीख तक, और डायमंड क्लब भी देखिए सर 1 तारीख को डायमंड क्लब कर लेते हैं तो 100% फायदा मिलता है, 2 तारीख को करते हैं तो 90% फायदा मिलता है, 3 को करते हैं तो 80% मिलता है, 4 को करते हैं तो 70% मिलता है, 5 को करते हैं तो 60% मिलता है, 6 को करते हैं तो 50% मिलता है, 7 को करते हैं तो 40 मिलता है, 8 को करते हैं तो 30 मिलता है, 9 को करते हैं तो 20 मिलता है और 10 तारीख को करते हैं तो 10% उसका फायदा मिलता है। अब देखिए डायमंड क्लब तो किया हमने, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं सर बिल्कुल मैं करता हूं डायमंड क्लब सर, लेकिन कब करते हो, कहता सर करता हूं 10 तारीख को रात के 12 बजे। अब 10 तारीख को रात के 12 बजे आप डायमंड क्लब कर रहे हैं तो मुझे बताइए आप रात के 12 बजे जब वो डायमंड क्लब का समय समाप्त हो जाएगा साथियों, फिर हम किस व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि आप भी डायमंड क्लब कीजिए। तो उसको प्रमोट करने का जो समय था वो तो चला गया, जो लोगों को मोटिवेट करने का समय था वो तो हमारा चला गया। अब हमारे पास जो बच गया वो साथियों क्या बच गया आप देखिए। अब तो वही बहुत सारे लोग करते हैं डायमंड क्लब, ऐसा नहीं कि अपनी टीम में डायमंड क्लब करते हैं, लेकिन वो करते उस वक्त है जब उसका जो वास्तव में रिजल्ट, वास्तव में परिणाम जो अपने पास आना चाहिए था वो साथियों उसका परिणाम अपने पास नहीं आया। उसको वो परिणाम नहीं आने की वजह से साथियों वो जो लाभ मिलना चाहिए था वो अपने को मिल नहीं सका। तो इसी प्रकार देखो ये तो हर महीने का खेल रहेगा साथियों, क्लोजिंग किसी की अच्छी, किसी की बहुत अच्छी, किसी की नॉर्मल। अब इसको या तो इसी प्रकार से झेलते रहे या इसमें सुधार करके इसको तरीके को बदलते रहे। 2 प्रकार की क्लोजिंग है साथियों अपनी। अगर अपन क्या अभी एक ही प्रकार की क्लोजिंग को पकड़ रखी है अभी अपने को, मेरी 2 लाख A लाख B लाख में कितना हुआ, ऐसी क्लोजिंग अभी क्यों ब्रजेश जी, ऐसी क्लोजिंग अभी मेरी A है मेरी B है कितना हुआ, उसी हिसाब से वो चीज डिपेंड करती है कि मेरा चेक कितना बनेगा। अब बाई चांस ए में बी में कुछ अगर वो नहीं हो पाया या वो टारगेट तक पहुंचते पहुंचते अपन छूट गए तो फिर क्या होता है वो अपना चेक जो है बहुत डाउन आ जाता है। अब चेक डाउन आएगा तो फिर महीने के हमारे खर्चे जो हैं वो पूरे रहते हैं यूं के यूं, क्योंकि खर्चे थोड़ी डाउन आएंगे कभी। देखो खर्चे जो अपन ने मेंटेन कर लिए वो तो वही रहेंगे, खर्चे पर जहां पहुंच गए वो तो वही रहेंगे, खर्चे डाउन नहीं आएंगे। लेकिन अगर इनकम डाउन आ गई तो फिर वो एक बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि खर्चे वही है और इनकम कम आ गई। तो साथियों इसके लिए अपने इस क्लोजिंग को साथियों 2 तरीके से लेना पड़ेगा, एक रिटेलिंग की क्लोजिंग और एक नेटवर्क की क्लोजिंग। अगर रिटेलिंग की क्लोजिंग हमारी अच्छी है, अपन न्यूट्रिशन और हरित संजीवनी पे काम करके अगर साथियों उसको अगर अपन 50,000 1 लाख तक पहुंचा देते हैं तो सर वो जो एक इनकम फिक्स है हमारी उसको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर वो नेटवर्क से इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने को। अगर कभी कभार अगर डाउन आ जाता है किसी कारण से, अचानक कोई चीज आ जाती है, जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार जैसे टारगेट के महीने हो तो उसके बाद से जैसे थोड़ा सा बिजनेस डाउन होता है, लेकिन बिजनेस डाउन भले ही हो जाए फिर वो जो अपनी खुद की चीज है, खुद की रिटेलिंग है, वो अगर बढ़ती रहे तो साथियों फिर अपनी इनकम पे फर्क नहीं पड़ता, अपनी इनकम यूं की यूं चलती रहती है। तो साथियों 1 तारीख है, जैसे आज 1 तारीख है, अगर आज अपन डायमंड क्लब कर लेते हैं सारे के सारे, देखो बिजनेस को किसी भी चीज को बहुत टफ बनाया जा सकता है और किसी भी चीज को बहुत इजी बनाया जा सकता है, वो अपने हाथ में है कि उस चीज को कितना टफ बना दे कितना इजी बना दे। तो कोई भी चीज है साथियों जब अपन करते हैं तो उसको टफ अगर बनाया तो वो भी हमने बनाया, इजी अगर बनाया तो वो भी हमने बनाया।
तो डायमंड क्लब साथियों आज इस प्रकार का एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र है कि अगर इसको हम देखिए, कई लीडर ही वो थोड़ा सा चैलेंज रहता है, वहां पर लीडर का ही चेक करते हैं तो साथियों वो मिलता ही नहीं है, वहां पे डायमंड क्लब नहीं मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का चैलेंज ये रहता है सर कि सामान ज्यादा हो गया। मैं कहता हूं सामान ज्यादा तो अगर उसको अपने घर में यूज करेंगे तो ज्यादा हो गया, लेकिन अगर उसको साथियों रिटेल करते हैं तो वो कहां ज्यादा हुआ। अगर उसको न्यूट्रिशन को देखो, एफएमसीजी जितना अपने को लेना है वो अपने घर के अनुसार, अपने डिस्प्ले बोर्ड से जो अपन सेल करते हैं उसके अनुसार, बाकी जो रिटेलिंग है साथियों वो न्यूट्रिशन और हरित संजीवनी से अगर अपन करते हैं, फिर उसको कैंप लगा लगा के या लोगों के पास वैसे जाके उनको समझाते हैं, उनको अवेयर करते हैं और उस सब्जेक्ट पे अपन आ जाते हैं रिटेलिंग वाले पे, तो साथियों डायमंड क्लब तो फिर बहुत बहुत पीछे रह जाएगा। एक चीज का एग्जांपल अपन लेते हैं सब, जब डायमंड क्लब नहीं था तो मैं अपनी अपनी खरीदारी में बताऊं, जब डायमंड क्लब नहीं था मेरी अपनी खरीदारी 1500 बीबी की होती थी और मैक्सिमम लोगों की 1500 बीबी की होती, सबकी अपनी, मैक्सिमम लोग अपन 1500 बीबी की खरीदारी करते थे। लेकिन जब डायमंड क्लब टीसीजी ने बोला, पहली बार डायमंड क्लब बोला कि भाई ये जो डायमंड क्लब आप कीजिए, डायमंड क्लब आप कीजिए, 5000 बीबी का सामान लेके आइए, तब ये लगा कि यार 5000 बीवी का सामान सर कह रहे हैं, इसको कहाँ रखेंगे, 5000 भी तो बहुत हो जाएगा, 1500 बीवी में से सामान बच जाता है, अब 5000 बीवी सर इसका करेंगे क्या। तो टीसी सर ने इस बात को हर मीटिंग में इसको रखा डायमंड क्लब को कि भाई आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी को सेल करना है, सेल करेंगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, सेल करेंगे तभी आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो पाएगी, सेल करेंगे तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, सेल करेंगे तभी लोगों तक पहुंचेगा। तो वो बार बार जब बात डायमंड क्लब डायमंड क्लब डायमंड क्लब बैठी तो मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम लीडर्स ने अपना डायमंड क्लब करना शुरू किया और मैंने भी अपना डायमंड क्लब करना शुरू किया। आज से लगभग 5 या जब ये डायमंड क्लब शुरू हुआ था तभी मैंने डायमंड क्लब शुरू कर किया था। तो तब वो लगा जब सामान आया, पहले जब तक किया नहीं था बहुत भारी लग रहा था, लेकिन जब किया फिर वो साथियों बहुत हल्का लगने लगा, और जब वो हल्का लगने लगा तब वो अपने आप हो। अब 5000 का कोई इस प्रकार से खरीदारी करना या 5000 का करना कोई मुश्किल ही नहीं लगता। अब 20-20, 25-25 हजार रुपए का, कभी 15,000 रुपए का, कभी 12,000 रुपए का सामान आसानी से आ जाता है और ये ग्रोथ हो रहा है क्योंकि वो चीज अपने को समझ में आ गई। जब वो तब लगती थी कि भाई इसको अड़ोसी पड़ोसी को सेल करो, उससे पहले हम किसी को सेल नहीं कर रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी को सेल कर ही नहीं रहे थे, हम खुद ही उसको यूज करते थे, लेकिन किसी पड़ोसी को। लेकिन जब जब कंसेप्ट समझ में आया, जब ये बात समझ में आई, डायमंड क्लब समझ में आया, तब ये चीज अपने दिमाग में बैठी कि ये तो बात सही है, और फिर हम साथियों 5000 व्यू पे आ गए। अब कोई मुश्किल, जो जो आ गए डायमंड क्लब पे उनको अब डायमंड क्लब किसी प्रकार से कोई मुश्किल नहीं लग रहा। तो अगर साथियों इसी प्रकार से हम सारे व्यक्ति, जितने अब 100 व्यक्ति हैं साथियों, फुल और बहुत सारे व्यक्ति वेटिंग में अभी आ रहे हैं, अगर सभी व्यक्ति अपन डायमंड क्लब पे आ जाते हैं, 1 से 2 तारीख को अपन 100% लाभ लेना है तो 1 तारीख को, 90% लेना है तो 2 तारीख को। लेकिन वही मैं जो पिछली बार भी अपन ने जिक्र किया था कि आप अगर टेक्निकल अचीवर हैं तो आप 1 तारीख को डायमंड क्लब कीजिए, मैक्सिमम कोई रीजन रह जाता आप 2 तारीख को कीजिए। रॉयल्टी अचीवर हैं तो आप 3 तारीख तक डायमंड क्लब कीजिए। ईगल, रनर, विनर, वाइटल लेवल पे हैं तो आप 4 तारीख तक, मैक्सिमम 5 तारीख तक आप डायमंड क्लब कीजिए। ईगल से जो नीचे लोग हैं साथियों, पिछले जो 6, 7, 8, 9, 10 या जो नए साथी हैं अपन उनका कहानी, ये उनके लिए टाइम, अपने लिए नहीं है। और फिर बात ये आती है कि डायमंड क्लब को रेगुलर कैसे चलाया जाए। सामान तो ले लिया, अभी 5000 बीवी का लिया, अब उसको फिर वो, अगर उसको वो रिटेल नहीं करेगा, अगर उस सामान को यूज करना नहीं आएगा, फिर वो सामान साथियों उसको भार लगने लगेगा, उसको लगेगा मेरा पहला जो महीना था वही भरा पड़ा है तो अभी आगे कैसे जाएगा। क्योंकि बात सही है, अगर उसके घर में हजारों रुपए का सामान पहले पड़ा है, आगे लेके आएगा वो, क्यों 5 साल दिया, आगे थोड़ी लेके आएगा वो, क्योंकि पहले वाला उसका सेल नहीं हुआ। तो साथियों अगर अपन उसको ये सिखा देते हैं कि डायमंड क्लब करना है और डायमंड क्लब के सामान का क्या करना है,
किस हिसाब से उसका यूटिलाइज करना है, तो साथियों वो चीज फिर मायने रखती है। तो उसको अपने को बताना है, देखो अपने को इस प्रोडक्ट से 2 प्रकार की चीजें इस प्रोडक्ट से करनी है। सबसे पहले अपने को यूज करना होता है, प्रोडक्ट यूज करना होता है, जितना अपन घर में यूज कर सकते हैं, और धीरे धीरे घर में यूज करने की कैपेसिटी भी बढ़ानी है साथियों। नहीं तो प्रोडक्ट आएगा उसका फायदा नहीं मिलेगा, चावल आएगा अब उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर अपन ने खरीदारी वही रहती है, फिक्स अगर कर दिया है। भाई अगर आपके घर में 1000 बीवी का सामान आता था और एक नया खाकड़ा, जैसे मेरा जी अच्छा प्रमोट करते हैं खाकड़े को, कल भी वो बात कर रहे थे, तो अगर इस प्रकार से खाकड़ा आया और फिर भी 1000 रुपए की अपने घर की खरीदारी फिर है, फिर कोई और प्रोडक्ट अपने पास आया, कोई दाल आ गई, फिर भी 1000 रुपए की खरीदारी अपने पास है, तो फिर चावल आ गया, फिर भी 1000 रुपए की खरीदारी अपने पास है। तो अगर केवल 1000 रुपए की ही खरीदारी अपने पास है, तो फिर साथियों कार भी आ जाएगी तो भी अपने को बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि अपन खरीदारी की कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पाए। अच्छा, बढ़ेगी कैसे? 2 तरीके से बढ़ेगी। घर की अपनी कैपेसिटी जो है वो 2 तरीके से बढ़ती है। या तो अपनी इनकम बढ़ जाए, नेटवर्क से अपना अमराल स्टार, अमराल पर्ल स्टार पर्ल 8% रोटी, 3% रोटी रेगुलर हमारी वो मेंटेन रहे, वो ग्रोथ होती रहे, या तो तब डायमंड क्लब उसकी घर की जो खरीदारी है तो तब सक्सेस हो सकती है। या वो बंदा रिटेलिंग पे आ जाए। अब ना तो वो बंदा रिटेलिंग करता है और ना वो उस बंदे का नेटवर्क बहुत बढ़िया हो पा रहा है, तो उसके लिए वो 5000 बीवी का क्या करेगा? फिर उसके लिए तो टफ हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति, क्यों ब्रजेश जी, अगर वो नेटवर्क भी नहीं बना पा रहा है और वो रिटेल भी नहीं कर पा रहा है, तो आगे डायमंड क्लब करेगा क्या? वो जी नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात। तो ये सिखाना है साथियों, 1 से 10 तारीख तक का तो अपना जो काम करने का ट्रेंड है वो बिल्कुल बदल जाना चाहिए। जी सर। मैं तो कहता हूं मैं लेबर की तरह काम करना चाहिए। 1 से 10 तारीख लेबर बन जाओ, 11 से 30 तारीख तक लीडर बन जाओ। और 1 से 10 भी अगर लीडर बने रहे और रिटेलिंग नहीं हो पाई, तो साथियों फिर ये जो है ना, ये खपा खपाई इसी प्रकार से ये चलती रहेगी। और बहुत कुछ जो हासिल करना था वो, क्योंकि देखो बिजनेस किस पे डिपेंड अपना, किस पे डिपेंड अपना बिजनेस होता कैसे? तो प्रोडक्ट बेस अपना बिजनेस, प्रोडक्ट सेल होगा तो बिजनेस बढ़ेगा। मोटिवेशन देगी, एजुकेशन देगी, सिखाएगी। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, टीचर उसको सिखाएगा, मोटिवेट करेगा, एजुकेट करेगा, लेकिन उसको वो घर जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक उसका रिजल्ट वो उतना उस प्रकार से नहीं आएगा जो बच्चा चाहता है। हमारा बिजनेस प्रोडक्ट से संबंधित है, प्रोडक्ट बेस अपन कंपनी को काम करते हैं। वो प्रोडक्ट हमारा 5 रुपए से लेकर वो प्रोडक्ट हमारा 500 रुपए तक का है। अब अगर प्रोडक्ट सेल हुआ तो बिजनेस हुआ, प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो बिजनेस नहीं हुआ। तो प्रोडक्ट सेल शुरुआत से ही अपने को उस व्यक्ति को ये समझाना है कि भाई ये अपना जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट सेल का है। लेकिन 2 प्रकार के प्रोडक्ट सेल होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मार्केट में, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। ट्रेडिशनल मार्केट में एक व्यक्ति प्रोडक्ट सेल करता है, वो डिलीवरी का काम करता है या वो जैसे भी प्रोडक्ट की किसी मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। आज भी वो जितना सामान बेचेगा और 10 साल बाद भी वो जितना सामान बेचेगा उसको इंसेंटिव उसी प्रकार से आएगा। क्यों सर? क्यों अमरेश जी? जी सर, सही बात। इंसेंटिव तो उसी प्रकार से मिलेगा ना उसको। आज अगर एक कोई मार्केटिंग में काम करता है और आज 10,000 रुपए का सामान वो बेच देता है, तो उसको 10,000 रुपए से ही उसका जो इंसेंटिव वो मिलने वाला है। और वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद धीरे धीरे क्या करता है मार्केटिंग वाला बंदा, अपनी रिटेलिंग को 1 लाख रुपए पे ले जाता है। 1 लाख रुपए मार्केटिंग में रिटेल कर देता है, तो उसको कमीशन कितने का मिलेगा? 1 लाख। 1 लाख रुपए का मिलेगा। अब अपने आ जाइए, अब नेटवर्क पे आ जाइए, आरसीएम पे आ जाइए। अपने भी हम क्या करते हैं, हम 10,000 या 5,000 रुपए से रिटेलिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ये समझ लीजिए। अब अपन करते करते 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 और 1 लाख रुपए तक 2 साल के अब बताइए क्या अपने को कमीशन 1 लाख से ही मिलेगा?
1 लाख से तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो टीम बनेगी अपनी, वो 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 की जो टीम खड़ी कर दी, उसका जो करोड़ों रुपए मिलेगा साथियों, वो अलग चीज है, वो नेटवर्क है, वो पावर ऑफ नेटवर्क है। उसको अपने को समझना है। जिस चीज के लिए अपन या प्रोडक्ट बेचने के लिए काम नहीं करते। अगर केवल प्रोडक्ट बेचने होते तो अपन किसी और कंपनी के बेच लेते, और हो सकता है इससे ज्यादा पैसे मिल जाए अपन को। अगर अपन आरसीएम में 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट 1 महीने में बेचते हैं और बाहर किसी कंपनी पे जाके बोलते आप मेरे को 1 लाख का प्रोडक्ट हो, मैं आपका सेल करके आता हूं, तो हो सकता है उसको बाहर 1 लाख रुपए का सामान डायरेक्ट कंपनी से लेके बेचे तो बेनिफिट ज्यादा मिल जाए। लेकिन जो समझने की चीज है वो ये है कि वहां 1 लाख पे थोड़ा सा उसको इंसेंटिव ज्यादा मिल जाएगा, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो नेटवर्क उसका यहां बना है, वो साथियों वहां नहीं बन सकता उसका नेटवर्क। जो उसका नेटवर्क यहां बनेगा और आने वाले समय में जो उसको नेटवर्क पैसा देगा, नेटवर्क इनकम देगा, वो साथियों एक रिमार्केबल चीज है। तो उसके लिए अपने को ये समझना है, और वो बार बार अपनी ये बात कहते हैं कि हम करेंगे तो दूसरा करेगा, हम रिटेलिंग पे आ जाएंगे साथियों। हम अगर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 1 तारीख से 10 तारीख तक पूरी एनर्जी रिटेलिंग पे एक सिपाही की तरह अगर हम खड़े हो जाएंगे, हम सारे के सारे व्यक्ति अगर रिटेलिंग पे आ जाएंगे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, तो साथियों रॉयल्टी टेक्निकल तो 10 तारीख तक ही हमारा पूरा हो जाएगा। अभी करके तो देखिए, ये चीज साथियों अपने पास सब नेट है। हम यही देखते रहते हैं सारा दिन, अपने को काम किया, अपन क्या करते हैं, यही देखते रहते हैं वसीम जी ने कितना किया, रंजीत जी ने कितना किया, ब्रजेश जी ने कितना किया, अमरेश जी ने कितना किया, गोस्वामी जी ने कितना किया, पांडे जी ने कितना किया, बसंत जी ने कितना किया, अरविंद जी ने कितना किया। अपन सारा दिन, मुस्तफा जी ने क्या किया, अरुण जी ने कितना किया, सुशील जी ने कितना किया, प्रकाश जी का कितना किया, सारा दिन अपन देखते रहते हैं साथियों। तो कई बार ये देखने को मिलता है इस व्यक्ति ने अभी तक आज अपनी खुद की खरीदारी 100 रुपए तक नहीं कर रखी, किसी ने 1,000 रुपए तक का रखे, तो फिर ये किस प्रकार से ये बंदा काम करता हो, ये लोगों को क्या कहता होगा, ये किस प्रकार से, अगर इसने खुद ने नहीं किया तो ये किस प्रकार से टीम को मोटिवेट करता होगा आप खरीदारी करो। इसका मतलब तो वही होगी कि भाई, मतलब ऐसे भाई बीड़ी मुंह में है और बीड़ी मत पिया करो, बीड़ी मत पिया करो, बीड़ी मत पिया करो, बीड़ी मुंह में ले रखी है उसने। एक देखा ना अपन, वो ऐसे बीड़ी मुंह में लिया हुआ है और पोस्टर लगा रहा है कि धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान, खुद वो ऐसे बीड़ी पिए जा रहा है। ये तो वही बात हुई भी, अपन अगर खरीदारी नहीं करते, अपन अगर रिटेलिंग नहीं करते, तो लोगों से करवा क्या रहे हैं भी? प्रोडक्ट सेल के अलावा अपने पास कुछ है? नो। प्रोडक्ट के अलावा अपने पास कुछ है क्या? प्रोडक्ट नेटवर्क। भैंस तो है नहीं है कि मतलब भैंस सेल कर देंगे 2-4 वहां से कमीशन आ जाएगा। कुछ घोड़े का व्यापार भी नहीं है कि 2-4 घोड़े सेल हो जाएंगे वहां से आ जाएगा, गाड़ियां। अपने पास केवल प्रोडक्ट है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है इस बात को लेके, एक बंदा दिन रात काम करता है लेकिन उसकी खुद की जो खरीदारी है वो है ही नहीं, तो वो काम करता क्या है, मेरे ये नहीं समझ में। तो वो लोगों को क्या कहता है, आप प्रोडक्ट लीजिए, आपने तो लिए नहीं, फिर आपने प्रोडक्ट नहीं लिए तो फिर आप कैसे कह सकते हो किसी और को आप प्रोडक्ट लीजिए। तो इसकी शुरुआत तो अपने से होगी। देखो सर, छोड़ दे फिलहाल अपन 10,000, 20,000, 50, 1 लाख बिल्कुल काटा मार दिया, अपन केवल 5,000 बीवी पे आ जाए, केवल 5,000 बीवी। और ईमानदारी से सारे के सारे लोग, जिस प्रकार से मैंने बोला है, 1-2 तारीख तक टेक्निकल अचीवर कर लें, 3 तारीख तक रॉयल्टी अचीवर कर लें, 4 तारीख तक ईगल एंड अबव कर लें, बिगिनर, ओपनर, स्टार्टर ये 5 तारीख तक कर लें। फिर जो नीचे लोग हैं, फिर पूरी ताकत लगा दे अपन 6 तारीख से 10 तारीख तक डायमंड क्लब 5,000 भी, और उसको ये सिखा दे। देखो 2 चीजें इसमें साथ साथ, केवल डायमंड क्लब करवा दिया और उसको बेचने का तरीका नहीं बताया, सामान का करना क्या है वो तरीका नहीं बताया, तो साथियों वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसको बताना है इस सामान का आपको करना क्या है। अपनी दुकान डिस्प्ले वॉल जो खोली है, इसके माध्यम से आपको अड़ोसी पड़ोसी को सेल करना है और इस सामान को रिटेल करना है। जब किसी के देखो
प्लान दिखाने की बात करते हैं, प्लान दिखा के, प्लान साथियों, प्लान हम जब दिखाते थे जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, हम केवल प्लान दिखाते थे, क्योंकि प्रोडक्ट अपने पास था ही नहीं, तो केवल दिखाने को प्लान था। और प्लान दिखाने से पैसा फ्यूचर में आता है, करंट में नहीं आता। अमरेश जी मेरे सामने बैठे हैं, अमरेश जी, मैंने किसी को प्लान दिखाया, 10 व्यक्तियों को मैंने प्लान दिखा दिया, 10 व्यक्तियों को प्लान दिखाते ही मेरे पास कितना पैसा आया? सर 10 आदमी को प्लान दिखाते पैसा नहीं आएगा, लगा हाथों पैसा हाथ नहीं तो है। नहीं मिलेगा। ओके, आप एग्री है ना आप? हाँ सर। लेकिन इन्हीं 10 व्यक्तियों को मैंने पहले प्रोडक्ट भी दिखाया और फिर प्लान दिखाया। प्रोडक्ट दिखाया तो 10 व्यक्तियों ने, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी 1000 का मेरे से सामान खरीदा, तो मेरे पास तुरंत पैसा आया या नहीं आया? सर तुरंत पैसा आएगा सर। तुरंत पैसा। अच्छा, अपने को तुरंत पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? सर चाहिए। तुरंत। अपने को 2 प्रकार का पैसा चाहिए। हम देखो, हम आम व्यक्ति हैं साथियों, हम कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत घराने से, बड़े घराने से संबंध रखने वाले व्यक्ति नहीं है। हम आम व्यक्ति हैं, सारे छोटे छोटे परिवारों से जुड़े हुए हम व्यक्ति हैं। हमको 2 प्रकार का पैसा चाहिए, आज भी पैसा चाहिए और फ्यूचर में भी पैसा चाहिए। अब फ्यूचर का जो पैसा है वो नेटवर्क देता है, और करंट का जो पैसा है वो रिटेलिंग देती है। और इस दोनों को अपने को समझना पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन अपने को करना पड़ेगा। अगर अपन देखो, जैसे मैंने बोला था कि हमारी मेहनत में कमी नहीं साथियों, जब रात के 12 बजे, जैसे अभी कल अपनी मीटिंग थी, तो संजय जी को जब बोला कि सर आप माइक अपना फोटो दिखाइए, तो वो हेलमेट लगाए हुए साथी इस प्रकार से फील्ड से आते हैं। पांडे जी को बोला था, पांडे जी अपना चित्र दिखाइए, तो पांडे जी ने चित्र दिखा, तो वो हेलमेट लगाते हुए रात को 9 बजे साथियों फील्ड से बाहर आ रहे हैं। प्रकाश पात्रा जी को बोला, प्रकाश पात्रा जी आप चित्र दिखाइए, तो रात को सर सर्दी के वक्त 9:30 बजे वो ऐसे हेलमेट उतारा, सर मैं बाहर फील्ड से आ रहा हूं। तो मेहनत बहुत है, मेहनत में कमी नहीं है, हमारे सारे साथी जबरदस्त मेहनत करते हैं। लेकिन बात, अब उस मेहनत का फल आएगा भी, मैं ये नहीं कहता कि आपका उसका मेहनत का, नेटवर्क मार्केटिंग में एक एक रखा गया कदम आपको फल देगा, एक एक दिखाया गया प्लान आपको फल देगा। जो 15 साल पहले मैंने जिसको प्लान दिखाया था, उसका फल भी आज मेरे को मिल रहा है। कोई 15 साल बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर आज मेरे समझ में आ गया ये बिजनेस। एक आप देखते ना, एक यूट्यूब पे एक लड़की आती है, उसका नाम है सुप्रिया गिरधर, उसको सुना है क्या? जी सर, जी सर। एक लड़की आती है यूट्यूब पे, वो वीडियो भेजती है, देखा आपने किसी? हाँ सर देखा है सर। वो मेरे मतलब हमारा एक, समझो मेरे भाई की लड़की, मेरी बेटी जैसी है वो। तो सुप्रिया के पापा को जो मैंने पहला प्लान दिखाया था वो 2001 में दिखाया, 2001 में। अब उसके पापा को वो चीज समझ में नहीं आई, सुप्रिया ने बीएससी की है, उसको ये बात समझ में आ गई। अब उसका पापा भी काम करता है, वो भी काम करती है। तो देखिए आप, ये जो बिल्कुल मिलेगा, देखो भले ही उसका फल 15 साल 16 साल बाद मिला, उसकी बच्ची वो सुप्रिया जो है ना, वो छोटी सी थी उस वक्त, वो बिल्कुल 2-4 साल की रही होगी जब उसको उसके घर में जाता था प्लान दिखाने के लिए। उसका नाम है वो गिरधर, पूरा नाम क्या है उनका, राम अवतारी ऐसा कुछ नाम है उनका, गिरधर है वो, तो गिरधर गिरधर ही बोलते हैं। तो देखो वो उसकी बच्ची वो 2 साल से 4 साल की हुई, 6 की हुई, 8 की हुई, 10 की हुई, 12 की हुई, 16 की हुई, 17 की हुई, 18 की हुई, तब उसको समझ में आ गया। तो ये चीज जो हम प्लान जो दिखाते हैं, ये खाली नहीं जाएगा हमारा, ये बिल्कुल इसका रिजल्ट अपने को मिलेगा। लेकिन फ्यूचर में प्लान का रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में मिलता है, और प्रोडक्ट का रिजल्ट। तो ये दोनों चीजें अपने को समझनी पड़ेंगी साथियों। वर्तमान में भी अपने को पैसा चाहिए और फ्यूचर में। और देखो ठीक है, हम तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं, सर मेरा टारगेट नहीं हुआ। बहुत सारे साथी कहते हैं सर मेरा 5000 से टारगेट रह गया। बहुत सारे साथी कहते हैं मेरा 2000 से टारगेट रह गया। ये 2000 और 5000 से टारगेट क्यों रह गया? अगर हमारी खुद की खरीदारी साथियों 50-50 हजार रुपये पहुंच जाएगी, तो एक बात तो तय है कि हमारा 50,000 से तो टारगेट कभी नहीं रहेगा। तो राकेश जी अपनी बात सही।
राकेश जी एग्री हैं आप? जी, अगर हमारा बिजनेस साथियों, अगर हमारी खुद की रिटेलिंग हो जाती है तो साथियों ये तो बात तय है कि हमारा जो बिजनेस है वो 50,000 की हो जाती है। क्यों राकेश जी, सही में गलत हूं मैं? सही सही है, सही जितना क्यों बड़ा सर? परसेंटेज हुआ इतना बड़ा। राकेश जी सुन पा रहे हैं सर? एकदम सर, बिल्कुल अगर ये जो 2-4 बात है हजार सर। तो अगर लाखों से रह गया फिर तो कोई बात नहीं, 2, 4, 5, 10 हजार से रहा तो साथियों कहीं ना कहीं ठीक है, हम दोष दे देते हैं फिर कभी, कोई उसने नहीं किया बहुत हो जाता है। लेकिन अगर हमारी खुद की रिटेलिंग, अभी अपने बीच में देवेंद्र साहू जी हैं साथियों, देवेंद्र साहू जी की जो खुद की रिटेलिंग रहती है वो 30-35 हजार की रिटेलिंग रहती है। अब मैं कई बार देखता हूं कि देवेंद्र जी का बड़ा टारगेट इसलिए कंप्लीट हो जाता है कि वो खुद की खरीदारी उनकी 20-30 हजार रुपए, वो नहीं होती तो कहीं क्यों, मैं कई बार उनका टारगेट को ऐसे देखा इस प्रकार से, यानी कि वो खुद की खरीदारी एक बार लगता है ना अपने को। देखो इसको क्लियर करते हैं, इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। आप 10,000 बीवी 20,000 बीवी की खरीदारी करते हैं और 2 बार भी, केवल मात्र साल में 2 बार उस खरीदारी की वजह से आपका टारगेट पूरा हो गया, सारे पैसे फ्री आपके, सारे पैसे फ्री। क्योंकि टारगेट छूट गया तो इनकम डाउन आ जाएगी और टारगेट पकड़ लिया तो इनकम बढ़ जाएगी। अब इनकम किसकी वजह से बढ़ी? जो अपने नंबर पे खरीदारी करते हैं उसकी वजह से बढ़ती है। तो साथियों दो चीज अपने को समझनी पड़ेगी और दोनों चीजों को आप नहीं समझोगे, आप साथ लेके नहीं चलोगे तो फिर ये समस्या बनी रहेगी। आप देख लेना, फिर ये समस्या इसी प्रकार से बनी रहेगी। सर मेरा लास्ट में किसी ने बिल कैंसिल कर दिया। देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो होता दूसरों को समझाना, एक होता अपने आप को समझाना। मुश्किल काम बताइए ब्रजेश जी, दूसरों को समझाना मुश्किल काम है, अपने आप को समझाना? दूसरों को अपने आप को समझाना सर, अपने आप को समझाना। अपने आप को समझाना तो आसान है ना सर, मुश्किल तो दूसरों को जी समझाना है। सर, मुश्किल है मतलब आसान है। अपने आप दूसरों को समझाना तो अपने बस में थोड़ी, वो समझे ना समझे, जी जी जी। वो समझे ना समझे उसकी मर्जी है वो तो, लेकिन मैं जब मेरे को समझाऊंगा तो मैं तो खुद ही समझ जाऊंगा ना, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो मेरे पास है ही नहीं। जी तो ये चीज हमको समझाना अपना। समझाते रहें या अपने रिटेलिंग को अपन बड़ी कर लें तो फिर ये समस्या हमारे लिए नहीं रहेगी। और शुरुआत इसकी डायमंड कलर से करें अपन, 5,000 से इसकी शुरुआत करें अपन लगातार। टेक्निकल अचीवर को कब करना है? 1 तारीख को। 1 से 2। एक तो कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी रात के 12 बजे 1 बजे सोता है तो कभी चलो उसकी नींद नहीं खुली या उसके डिस्प्ले वॉल पे स्टॉक नहीं था, पिकअप सेंटर वाले ने बिल नहीं काटा। 1 तारीख को मैं मानता हूँ कि चैलेंज आ जाता है। जैसे आज अपन ने मीटिंग की, इस मीटिंग को भी अपन प्रयास करेंगे 2 तारीख को करेंगे, क्योंकि 1 को चैलेंज आ जाता है। रात को 1 बजे अपन सोए, फिर जैसे मैं भी सुबह सुबह आज उठा, फिर सेव किया, फिर नहाया, तो बड़ा जल्दी जल्दी में तैयार हुआ। और ये तो थोड़ा सा मेरे को भी लगा कि यार 1 तारीख की बजाय इसको 2 को करते हैं, क्योंकि मेरे को जब मैं बिल्कुल मतलब 7:55 पे ही मैं तैयार हुआ, नहाना धोना सेव करना इसमें थोड़ा सा लग ही जाता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है, रात को देर से सोते हैं। तो फिर तो 1 तारीख को तो अपन ठीक अभी मान लेते हैं कुछ हो जाता है, लेकिन 2 तारीख तक टेक्निकल अचीव को बिल्कुल कंपल्सरी करना है। 3 तारीख तक हर रॉयल्टी अचीवर 5,000 बीवी डायमंड क्लब, 4 तारीख तक ईगल एंड अबव, 5 तारीख को ओपनर एंड अबव, बिगनर एंड अबव, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, क्वालिटी और टेक्निकल। ये हमारे बिजनेस के पड़ाव हैं। तो अब उसको ये बात बिल्कुल कि आपको रिटेलिंग करनी है इस प्रोडक्ट की, तब आपका ये प्रोडक्ट बिकेगा। रिटेलिंग का तरीका वही है सर, अपन बैग में न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट रखें। अब रिटेलिंग किसकी करनी है अपन? देखो साथियों, अगर एक व्यक्ति नमक सेल कर रहा है, वो नमक कितना सेल कर देंगे अपन? हजारों टन कर देंगे तब तो कुछ बेनिफिट होगा, हजारों टन तो हो नहीं सकता। वॉशिंग पाउडर कितना अपन लोग रिटेल कर देंगे? शैम्पू तेल कितना रिटेल कर देंगे? पता लगा एक शैम्पू, एक तेल ले गए थे, वो बैग में खुल गया और सारा बैग तेल का भर गया, और जिसके घर गए उसका भी टेबल खराब हो गई।
अब पता लगे कि ऐसे चिपचिपा गए, वो भी चिपचिपा हो गया, हम भी चिपचिपे होके वापस आ गए। रिटेलिंग हमेशा हल्के और हैवी, हल्के और हैवी दो चीजों को समझना अपने को। रिटेलिंग किस प्रोडक्ट की होती है? वजन में हल्का और बीवी में हैवी। वजन में हल्का, वजन में हल्का और बीवी में हैवी। तो वो प्रोडक्ट अपने पास, उस प्रोडक्ट की अपने को, अब आप खुद समझदार है, सब प्रोडक्ट आपके पास है, अब आप चेक कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट अपने पास वजन में हल्का है और बीवी में भारी है। वो न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, सबसे बढ़िया तो न्यूट्रिशन है। एक डिब्बा, वो 10-20 ग्राम का डिब्बा है, पता नहीं लगता वो कहाँ डला है कहाँ नहीं, छोटी सी, लेकिन वो करती क्या है? माचिस की तिल्ली छोटी सी होती है, लेकिन कितना बड़ा वो साथियों अग्नि को पैदा कर देती है। इसी प्रकार से एक न्यूट्रिशन का छोटा सा कैप्सूल है, किस प्रकार से शरीर में ऊर्जा पैदा कर देता है। तो ये जो समझने और समझाने की चीज है कि अपने को ये चीज समझनी पड़ेगी कि किस प्रकार से न्यूट्रिशन की रिटेलिंग करके, हरित संजीवनी की रिटेलिंग करके हैवी प्रोडक्ट, हैवी वॉल्यूम, हैवी बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट की अपने को अगर रिटेलिंग करते हैं, फिर ये टारगेट छूटना और इनकम कम रहना, ये साथियों ये समस्या जड़ से ये खत्म हो जाएगी। आपकी टीम में 100 एक्टिव व्यक्ति हैं, 50 एक्टिव व्यक्ति हैं, सारे 10-10 हजार बीवी की खरीदारी और कुछ नहीं करते, 10-10 हजार की बीवी करते हैं, तो आप ऐसा ही फिर वो आगे करते हैं, ऐसा ही फिर वो आगे करते हैं, तो साथियों माइनॉरिटी मेंटेन हो जाती है। फिर टेक्निकल क्वालिफाई करने में हमको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर हम समझाते रहे, अभी हो क्या रहा है, देखिए कई जगह हम देखते हैं हो क्या रहा है, समझाया जा रहा है, वो व्यक्ति उसको प्लान समझा रहा है, फिर आगे एक व्यक्ति उसको प्लान समझा रहा है, आगे एक व्यक्ति उसको प्लान समझा रहा है, और पूरे महीने उस व्यक्ति ने अपनी टीम के साथ लोगों को प्लान समझाया, समझाता गया। वो देखो, समझाने में कमी नहीं छोड़ी उस व्यक्ति ने, समझाने में उसने दिन रात एक कर दिया, समझाने में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन लास्ट में बिजनेस कितना रहा? बिजनेस रहा उसका 70,000, 60,000, इस प्रकार का बिजनेस रहा, क्योंकि उसने क्या किया? केवल मात्र समझाया। वो समझाना उसका बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा वो समझ भी जाता क्या जो प्लान दिखाया है वो प्रोडक्ट भी साथ में अगर सेल कर देते तो बिजनेस हमारा वो सारे लोगों का साथ। तो दिखाना और समझाना ये साथियों अलग अलग चीजें हैं, ये चीजें साथ साथ अपने को करनी है। प्लान दिखाना, प्रोडक्ट सेल करना, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट सेल करना, ये दोनों काम साथियों रेगुलर चलेंगे। और इस चीज पे अगर आज, और तो ये तो बिल्कुल क्लियर है सर, हमारा बिजनेस में करना क्या है, बिजनेस हमारा है किस चीज का? प्रोडक्ट का बिजनेस है। प्रोडक्ट सेल होगा तो बसंत जी चलेगा, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। क्लियर है वाल्मीकि जी? प्रोडक्ट सेल होगा तो उपाध्याय जी, दयानंद उपाध्याय जी, प्रोडक्ट अपना सेल करने का है सर, सेल होगा तो बिजनेस चलेगा, सेल नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। क्यों प्रकाश पात्रा जी? तो जो चीज है अपने को उसको पकड़ना पड़ेगा साथियों। बड़ा वॉल्यूम कैसे होगा, बड़ा बिजनेस कैसे होगा? बड़ा वॉल्यूम, बड़ा बिजनेस साथियों प्रोडक्ट सेल से होगा, रिटेल से होगा। अपने को सामान रिटेल करना है। अब कुछ व्यक्ति ये ना समझे कि हम आपको सामान बेचना सिखा रहे हैं या सामान तो अपने को बेचना पड़ेगा। क्या बेचना? पहले भी उसका एग्जांपल मैंने अभी दिया था कि बेचना तो ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, वो पूरी जिंदगी बेचता रहेगा। जैसे एक LIC का एजेंट होता है, वो पूरी जिंदगी पॉलिसी बेचता है और लास्ट तक वो खुद ही पॉलिसी बेचता रहता है। लेकिन अपने में साथियों फर्क है। ये देखो, ये सवाल आएगा आपके पास, बहुत सारे लोग बोले अच्छा यार ये बेचना हमारे बाप दादा ने नहीं बेचा यार, हम कहाँ बेचेंगे, हम यार किसको बेच के आएंगे? तो उसको ये समझाना है मेरे भाई, तू उसको मत पकड़, जो 1 साल बाद तेरे नीचे हजारों लोग बेचेंगे तो उस बात को पकड़। अगर आप ये बात समझाने में कामयाब हो गए उसको, अगर वो केवल यही बात समझा के सामान तुझे बेचना पड़ेगा, तो साथियों बेचने में कतराएगा फिर, क्योंकि बेचना एक टिपिकल सब्जेक्ट है। अगर केवल अमरेश जी उसको केवल मात्र ये चीज समझाया कि ये सामान तुझे बेचना है,
अब कब तक बेचना है? जब तक काम करेगा तब तक बेचना है। वो तो बोलेगा यार फिर ये बेचने वाला काम तो मेरे बस का नहीं, यार मैं कब तक बेचूंगा। ये आपने उसको पहली बात समझाई है। लेकिन जो असली बात समझाने की है वो ये समझाने की है कि आज जो तू सामान सेल करेगा, तू जो रिटेल करेगा, और तेरे नीचे टीम बनेगी जब वो रिटेल करेंगे। असली बिजनेस हमारा, उस चीज को समझो आप, उस चीज को कैच करो कि और हम नहीं करेंगे, केवल कहते रहेंगे, सब समझाने वाले बने, सब समझा रहे, सब समझा रहे, सब समझाते चले गए, समझा कोई नहीं। समझाते ही रहे, पूरी जोर लगाई। साथियों, समझाना और समझना दो चीजें, हम को समझाना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। प्लान समझाना भी है और यह भी समझना है कि सामान सेल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इतना अच्छा, देखो कितने बढ़िया बढ़िया, और एक बार वो अपने सामान से जुड़ जाता है तो साथियों उसको दूसरा सामान देना आसानी से बहुत आसान हो जाता है। उसको फिर दूसरे प्रोडक्ट भी दिए जा सकते हैं। तो एक बार साथियों अगर ये अपन इस बात को सीख जाते हैं, और देखो जब एक और चीज होती है, अभी अपन बिजनेस जैसे करते हैं, अपन एक बिजनेस अपने लोकल में करते हैं, एक बिजनेस बाहर में करते हैं। लोकल आप रिटेलिंग पे फोकस करो और बाहर आप बिजनेस पे फोकस करो। जहां हम रहते हैं वहां पे प्रोडक्ट पे फोकस करो, प्लान पे फोकस मत करो। आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके शहर वाले लोगों में आप प्रोडक्ट फोकस करो। प्रोडक्ट से वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि बस ये मेरा पड़ोसी है, ज्वाइन हो जाए, गजब सर, एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो गई, ठीक, वो उसकी ज्वाइनिंग हो गई। अब क्या है, वो आपने उसको बताया आपके पैसे आ जाएंगे, आप ज्वाइन हो जाइए। अब वो आगे काम करेगा नहीं, उसके पैसे आएंगे नहीं, वो आरएसएम से पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? क्या होगा मुस्तफा जी? नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि हमने ये बता दिया कि तू जुड़ जा और तेरे पैसे आएंगे, ये पैसे आएंगे। और पड़ोसी वो काम करता नहीं फिर। लेकिन अगर हमने आस पड़ोस को प्रोडक्ट से जोड़ दिया कि ये प्रोडक्ट आप खाइए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा लगे तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगे तो आप प्रोडक्ट से जुड़े रहिए। अब वो सदैव प्रोडक्ट से जुड़े रहेंगे या नहीं जुड़े रहेंगे? वो प्रोडक्ट से जुड़े रहेंगे। तो साथियों दोनों चीजें अपने को देखनी है, किस व्यक्ति को केवल प्रोडक्ट से जोड़ना है और किस व्यक्ति को प्लान से जोड़ना है। अगर प्रोडक्ट, कई बार एक व्यक्ति, अभी बिहार की बात है, बिहार से कुछ व्यक्तियों का फोन आया कि सर हमने एक बहुत बड़ी लेडी, शुगर मिल की कोई चेयरमैन है, उसको जोड़ा हमने, और उसको उसको हमने वो प्लान दिखाया, वो बिल्कुल एक्साइटेड हो गई कि हम बहुत आगे बिजनेस करें। मैं समझ रहा था ठीक है, हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा उनको, ठीक है सर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता था कि वो शुगर मिल की चेयरमैन वो बिजनेस थोड़ी करेगी, और उसने किया भी नहीं होगा। बिल्कुल मुझे इस बात को कहने में कोई देर, उसने किया भी नहीं होगा। क्योंकि देखो बहुत अधिक पैसे वाला व्यक्ति सिस्टम को नहीं करेगा, ये अपने को समझना पड़ेगा। अगर अपन बहुत अधिक पैसे वाले को प्लान से जोड़ेंगे तो अपन खुद पीछे हट जाएंगे, और बहुत अधिक पैसे वाले को प्रोडक्ट से जोड़ेंगे तो अपना बिजनेस बढ़ जाएगा। आप एग्री है ब्रजेश जी? जी सर, एकदम सही बात। ठीक है ना? तो अपने को क्या करना है, बहुत अधिक पैसे वाले व्यक्ति को प्लान से नहीं जोड़ना, उसको प्रोडक्ट से जोड़ना। अपने को नुकसान से जोड़ दिया जाए, उसको प्रोडक्ट से जोड़ना है। तो अगर उसको प्रोडक्ट से जोड़ देंगे तो साथियों बिल्कुल वो इजीली काम कर लेगा, और प्लान से जोड़ दिया तो वो देखो, अब प्लान से जोड़ दिया तो प्लान में तो क्या समय लगेगा अपने को, धीरे 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 पैसा आएगा। आज पैसा आए, कल 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 पैसा आए, 3 दिन बाद पैसा आए, 4 दिन पैसा आए, ये तो होता है ना? यस सर, यस सर। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे ये नगर परिषद का चेयरमैन है, मैंने उसको जोड़ दिया, उसको देखो उसके घर में मैंने 1000 रुपये उसकी ज्वाइनिंग करा दी, सर ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत लोगों को जानता है, ये बहुत लोगों की ज्वाइनिंग करवा देगा। लेकिन पूरे भारतवर्ष में मैं जानता हूं कि एक भी किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, एक भी नहीं। किसी नगर परिषद के चेयरमैन ने, किसी प्रधान ने, किसी एमएलए ने, किसी इस प्रकार से बड़े व्यक्ति ने इस सिस्टम को किया, क्योंकि एक हर काम करने का एक तरीका होता है। अपन इसमें पैसे को फॉलो करते, वो कहता पैसा तो मेरे पास है ही, अपन कहते मान सम्मान आ जाएगा, मान सम्मान कहता मेरा है ही,
तो अपने को ये पहचान करनी है कि प्रोडक्ट किसको दिखाना है और प्लान किसको दिखाना है। तो अपन अगर कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति है, शुगर मिल की कोई चेयरमैन है, तो उसको प्लान की बजाय प्रोडक्ट दिखाएं कि सर देखो मैडम जी ये प्रोडक्ट है और हम आपसे चाहेंगे कि जितने आपके जानने वाले हैं, देखो ये प्रोडक्ट हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा है और आप इस प्रोडक्ट को हमारे को शेयर कीजिए, जितने लोगों को आप जानते हैं बोलिए ये प्रोडक्ट यूज करें हमारा। तो मैं साथियों बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि 1 लाख रुपए की परमानेंट डिटेलिंग आपकी वहां से आ सकती है। लेकिन अगर हम ये चाहेंगे कि वो ज्वाइन हो जाए, ज्वाइन होकर वो काम करे, वो ये संभव नहीं होता। तो रिटेलिंग को साथियों अपने को बिल्कुल पकड़ना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि 2 चीजें इसमें है, इसमें रिटेलिंग है और फिर ये प्लान दिखा, यानी कि ये समझ लें आप प्रेजेंट और फ्यूचर है, प्रेजेंट और फ्यूचर है, एक वर्तमान है एक फ्यूचर है और हमको दोनों जगह पैसा चाहिए, वर्तमान में भी आज पैसा चाहिए और फ्यूचर में भी हमको। वर्तमान का पैसा रिटेलिंग देती है, फ्यूचर का पैसा हमारे को नेटवर्क देता है। तो अपने को ये दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी, अपने को वर्तमान भी समझना पड़ेगा और अपने को फ्यूचर भी समझना पड़ेगा, तब जाके साथ इस कंसेप्ट में हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। एक चीज को ही समझेंगे तो फिर अपन सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो न्यूट्रिशन जो अपने पास प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज के नाम से, और हरित संजीवनी जो खेती का प्रोडक्ट है, ये साथियों एक बहुत, और देखो न्यूट्रिशन को ये नहीं समझाना किसी को कि न्यूट्रीचार्ज आप लोगे तो आपको इसको 1 महीने में आप फर्क देखना, 2 महीने में फर्क देखना। कोई न्यूट्रिशन में किसी को भी महीने की गारंटी अपने को नहीं देना कि 1 महीने में आपको फर्क नजर आएगा, 2 महीने में आपको फर्क नजर आएगा, 3 महीने में फर्क नजर आएगा। न्यूट्रिशन से फर्क नजर नहीं आता। भाई दूध पीते हैं, मैं जब से पैदा हूं तब से दूध पी रहा हूं, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा में दूध दही का बहुत प्रचलन है। रात को अगर हम दूध नहीं पिए तो हमारे को नींद नहीं आती, ऐसा कहते हैं हरियाणा में। अपन तो बाहर निकले वाले व्यक्ति इसलिए अपन तो समझ जाते हैं, लेकिन हरियाणा का मैक्सिमम व्यक्ति आपको ये बोलेगा रात को अपने को अगर दूध ना मिले तो यार अपने को ये लगता ही नहीं कुछ खाया, रोटी ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन सोते हुए 1 गिलास दूध अपने को मिलना चाहिए। हमारे हरियाणा में ये प्रचलन है। अब अगर उससे पूछा इस दूध से आपको कितनी आपकी सेहत बनी, कहाँ दिखा, इस दूध से आप कब मोटे हुए, इस दूध से कब आपकी हेल्थ बनी, कोई बता सकता है क्या? तो न्यूट्रिशन इसी प्रकार का है। देखो सर, आप ये जो न्यूट्रिशन है ये समझ लिया आपने, जो प्रोटीन की कमी थी वो धीरे धीरे उसको पूरा करेगा और इसको पता नहीं लगेगा। हो सकता है आपको 1 साल तक पता नहीं लगे, लेकिन आप इस चीज से जो आपका शरीर मजबूत हो जाएगा वो आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। जो आपकी छोटी मोटी चीजें थी, छोटी मोटी आपकी इम्यूनिटी पावर थी, वो जब मजबूत हो जाएगी तब आप देखना इसका असर होगा। अगर अपन उसको ये बोलेंगे आप न्यूट्रीचार्ज मैन लो, 3 महीने बाद असर देखना। अगर आपने 100 लोगों को ऐसे बोल दिया तो 90 लोग आपका 3 महीने बाद, क्योंकि हमने खुद ही इसको 3 महीने बाउंड कर दिया। अपने को ये लगा चलो ठीक है आज तो छोड़, 3 महीने तक तो तैयार हो गया ना, ये 3 महीने बाद फिर देखते हैं। ऐसा नहीं करना। न्यूट्रिशन से रेगुलर उस व्यक्ति को जोड़ना, अपने को लगातार उस व्यक्ति को न्यूट्रिशन से जोड़ना, अपने को जिंदगी भर उस व्यक्ति को न्यूट्रिशन से जोड़ना है। इसलिए महीने की किसी भी प्रोडक्ट, नहीं तो किड्स की, नहीं मेन की, नहीं वोमेन की, नहीं ओमेगा की, नहीं S5 की, नहीं की, किसी नई प्रोडक्ट की, किसी की भी अपने को महीनों की, दिनों की गारंटी नहीं लेना। केवल ये बोलना ये प्रोडक्ट आपने निरंतर लेना है और आपकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है, और सच्चाई भी यही है। महीनों में अगर उसको बांध देंगे तो फिर वो व्यक्ति महीने देखेगा, 3 महीने हो गए यार न्यूट्रिशन से जो मेरा चेहरा नहीं, गाल जो यार मेरे लाल नहीं हुए। अब हर रोज वो शीशा देखेगा और मैडम से पूछेगा देखना न्यूट्रिशन लेता हूं मैं, कुछ आया? उसकी मैडम बोले कुछ नहीं आई, तेरे कुछ नहीं फर्क पड़ा, ऐसा ही है तू जैसा पहले था। ऐसा होगा नहीं होगा? ईश्वर होगा। की पावर जो बढ़ती है साथियों, अंदर की चीज है वो दिखाई नहीं देती। बाहर की चीज तो दिखाई दे जाती है, लेकिन अंदर की जो चीज है वो दिखाई नहीं देती। तो इसका जो जुड़ाव है इसका अंदर से, इसलिए अपने को न्यूट्रिशन पे हरित साथियों बहुत बड़ा काम हो सकता है। पेस्टिसाइड ने आज साथियों बिल्कुल जहर बना दिया, और उसका विकल्प हरित संजीवनी है। भाई जहां जहां आप पेस्टिसाइड डालते हो उसकी जगह आप हरित संजीवनी डालिए, तो आपकी खेती जो जिस प्रकार से आपकी पैदावार अधिक होगी तो जहर मुक्त खेती आपकी हो जाएगी। आपकी खेती में जो जहर उगलता है वो बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर साथियों अपन 1 से 10 तारीख तक डायमंड क्लब को पकड़ लेते हैं, 1 से 10 तारीख तक डायमंड क्लब को फोकस कर लेते हैं और इसको समझा देते हैं लोगों को। और देखिए जब तक हम नहीं करें समझाना मत प्लीज किसी को आप,
जब तक आप डायमंड क्लब नहीं करते ना, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आप किसी को प्लीज कहना मत आप डायमंड क्लब करो। आप करो तो ही किसी को कहना आपने डायमंड क्लब करना है, क्योंकि हम जब तक नहीं करेंगे ना, दूसरा कोई साथी डायमंड क्लब कर नहीं पाएगा। जब तक अपने को ये चीज क्लियर नहीं होगी ना कि ये रिटेल कैसे होगा, तो साथियों दूसरे व्यक्ति भी इसको कर नहीं पाएंगे। तो दो चीजें उसको बिल्कुल समझानी है साथियों कि ये सामान रिटेल करना है, और तो उस दिन को देख के रिटेल कर, जब तेरे नीचे हजारों लोग हो जाएंगे वो भी इसको रिटेल करेंगे, तेरी हजारों लोगों की टीम बन जाएगी, वो इसको सेल करेगी, तो उस दिन को देख। तो साथियों वो जो चीज बनेगी वो एक रिमार्केबल चीज बनेगी, वो जो बात है वो अपने बिल्कुल समझ में आएगी। और डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल और रिटेलिंग, डीडीआर का जो ये नारा दिया ये बिल्कुल एकदम से सही है। लेकिन डिस्प्ले वॉल पे साथियों स्टॉक आप उसको बिल नहीं काटना, ये बिल्कुल सही नहीं। आप बिल आप काटिए, उसी महीने में उसका बिल जरूर काटिए। ऐसे डिस्प्ले वॉल पे स्टॉक अपन खड़ा करते जाएंगे तो उसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? ठीक है, ज्यादा नहीं, आपका 5000 बीवी तो कम से कम आप उससे करिए, उससे ज्यादा है चल ठीक है आप रख सकते हैं। 5000 बीवी भी आपने अपना नहीं किया और आप डिस्प्ले वॉल पे स्टॉक रखते हैं, फिर ऐसे बिजनेस कैसे बढ़ पाएगा? बिल देखो, वॉल्यूम जुड़ता कैसे है? अगर आपकी सारी अप्लायंस डिस्प्ले वॉल से बिल नहीं काटेगी साथियों, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्या? बताइए, बढ़ जाएगा क्या? आपकी डिस्प्ले वॉल पे स्टॉक पड़ा है लेकिन वो बिल नहीं काट रहे, तो वहां ये चीज समझाइए साथियों आप, नहीं तो ये चैलेंज खड़ा हो जाएगा अपने लिए, ये समस्या बन जाएगी अपने लिए। डिस्प्ले वॉल पे स्टॉक पड़ा है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारा, मेरा सही बात हुई थी, मैंने भी वो देखा था कि बहुत सारे लोगों का, राकेश जी से मेरी बात हुई थी कि सर स्टॉक पड़ा है 10-10 हजार 5-5 हजार स्टॉक पड़ा है डिस्प्ले वॉल का, साथियों उसको बिल काटिए। आप उसका बिल नहीं काटेंगे तो वो समस्या बढ़ती रहेगी, स्टॉक पड़ा रहेगा और हमारे किसी काम नहीं आएगा। फिर वो देखते हैं कि फिर तो ये हो जाएगा कि डिस्प्ले वॉल पे चेक करेंगे 12 लाख का वॉल्यूम है और नेट पे चेक करेंगे 8 लाख का वॉल्यूम है, तो साथियों 20 लाख के वॉल्यूम को हमने 8 लाख में कर दिया। 8 लाख का वॉल्यूम पे तो साथियों 8 लाख का चेक आएगा, 20 लाख का वॉल्यूम होता तो 20 लाख का वॉल्यूम घरों में चेक आता। ये तो स्टॉक हो जाएगा साथियों, जो आज देश के सामने समस्या बनी हुई है, फिर तो वही चीजें समस्या बन जाएगी कि हर व्यक्ति स्टॉक करने लग जाएगा। तो डिस्प्ले वॉल पे अपने को बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करना। और 9:05 साथियों हो गई। अच्छा, टाइम चलेगा अभी? चलेगा, टाइम चल सकता है क्या? और हाँ सर चलेगा सर। राकेश जी चलेगा क्या टाइम? और बिल्कुल सर, बिल्कुल चल सर। साथियों ये जो डिस्प्ले वॉल है इसको बिल्कुल अपने को समझना है। देखो, किसी चीज का पूरा महत्व समझ जाएंगे तो पूरा फल अगर मिलेगा, उसका आधा महत्व समझ तो उसका आधा भी फल नहीं मिलेगा। वही ना, एक गुरु के पास 2 शिष्य गए, एक शिष्य ने बोला गुरु जी मेरे को कुछ नहीं आता, आप मुझे ये चीज सिखाइए, कितने रुपए में सिखा दोगे? बोला भैया तेरे को सिखाने के लिए मुझे 5000 रुपए लेने होंगे तेरी फीस। दूसरा व्यक्ति गया, बोला सर मैं आधा जानता हूँ, मेरे से कितना लोगे? बोले तेरे से 20,000 लेंगे। बोले सर मेरे से ज्यादा क्यों लोगे? पहले जो तूने सीखा उसको मिटाना पड़ेगा, फिर तेरे को नई तरीके से सिखाऊंगा मैं। तो आधी चीज अगर सीख जाएंगे तो डिस्प्ले वॉल को भी साथियों अगर आधे तरीके से लोगों को बताएंगे कि आप डिस्प्ले वॉल पे सामान लीजिए, डिस्प्ले वॉल पे सामान ले लिया क्योंकि हमने बताया ही इतना था, हमने लोगों को बताया ही इतना था, डिस्प्ले वॉल से सामान लीजिए, उन्होंने ले लिया। सेकंड बात बताना ही भूल गया कि डिस्प्ले वॉल से बिल भी काटना था। तो आप उसको प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि आपको सेल पे जाना है। सेल पे आप जब जाओगे तो आपको वहां जब क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, फिर आप उसका अपना डिस्ट्रीब्यूटर नंबर डालिए, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के बाद सबमिट कीजिए, फिर आपके पास प्रोडक्ट की डालने का एक ब्लैंक कॉलम आ जाए, उस कॉलम में आप प्रोडक्ट लिखिए, उस प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो जब आप डालोगे तो 1 लिखा मिलेगा, अगर आपके पास 3 रखें तो आप 3 डालिए। इस प्रकार से आप उस प्रोडक्ट को डाल के अपना बिल काटिए। तो साथियों वो डिस्प्ले वॉल पर रखने के लिए सामान नहीं लिया, डिस्प्ले वॉल से बिल करने के लिए सामान लिया है।